हेलो बच्चों, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने अकाउंटिंग के डेफिनेशंस, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड हमने आपको समझाया था। ठीक है। और बेटा आप उसकी नोट्स अपने बुक्स वगैरह जो भी आपके बुक्स हैं, देखो थ्योरी का बुक में कोई चेंजिंग नहीं आया है न्यू एडिशंस में भी। अगर आपके पास पुरानी एडिशंस है तो आप उससे पढ़िए। ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट वही रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन करने में आप अपनी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको बुक की ही लैंग्वेज होनी चाहिए। राइट। तो ये था बेटा। अगर कोई भी बच्चा मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया है तो और भी इस तरह के अच्छे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। ठीक है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, उसमें हमारा है ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, ये एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले इसको आप समझिए। देख रहे होगे आप कि सबसे अंदर बुक कीपिंग है, उसके बाद क्या है अकाउंटिंग है, और सबसे ऊपर आपका हमने अकाउंटेंसी को रखा है। इसका मीनिंग क्या है कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, एक पार्ट है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी का पार्ट है बेटा। ठीक है। अब इसको जानने के लिए आपको मैं जो डेफिनेशंस मैंने बताया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बुक कीपिंग क्या होता है बेटा। कि बुक कीपिंग में चार बातों का ही ध्यान रखा जाता है। ये आपका देखो, आप इसके डिफरेंसेस से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है। बुक कीपिंग में हम पहले तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। सेकंड हम उसको मनी में मेजर करेंगे, एंड थर्ड हमारा क्या होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, यानी जर्नल बनाते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट आपका क्या होता है कि उसकी क्लासिफिकेशंस करते हैं। क्लासिफिकेशंस यानी कि लेजर बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये जो प्रोसेस है, यही तक प्रोसेस आपका जो है सो स्कोप कहलाता है। और स्कोप में हम इसी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। हमारा क्या क्या बनाने का काम है, पहले तो हमारा किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड, उसकी मेजरिंग हम मनी में करते हैं, उसी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में। रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसका हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल की तरह। एंड क्लासिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, लेजर जिसको हम कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इन सब चीज़ों का अगर ये पार्ट आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो हमारा देख लें, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में वहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि आपका जैसे ही ये एंड होता है वहीं से आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, यानी बुक कीपिंग एंड होता है और अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होता है। ये समझिए आप। तो बुक अकाउंटिंग की बात अगर हम करते हैं तो अकाउंटिंग में हमारा क्या आ जाएगा, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो ये काम हमारा जो समराइज करने का है, एनालाइज करने का है, इंटरप्रिटेटिंग करने का है और कम्युनिकेट टू यूजर्स है, वो हमारा अकाउंटिंग के थ्रू होता है बेटा। अकाउंटिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ठीक है, बुक कीपिंग का काम क्या होता है कि बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। आप 12th पास हैं, हाँ, और आपको अगर टैली या और भी कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो आपको आ गया, ठीक है, वो करने के बाद आप किसी भी कंपनी में या किसी सीए के पास में या और भी कई छोटे मोटे फैक्ट्रीज वगैरह में आप एक जूनियर अकाउंटेंट के रूप में आप काम कर सकते हो। ठीक है, जूनियर स्टाफ की तरह, जिसको हम क्लर्क भी कहते हैं। तो क्लर्कल जॉब आपका यहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग की सारी चीज़ें तो इसको अकाउंटिंग वाले को मालूम ही होना चाहिए। ठीक है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये तो होने ही चाहिए। इसके बाद ये 3 नॉलेज और भी एक्स्ट्रा इसके साथ होना चाहिए। ठीक है। तो इसे जो है सो समराइज करना भी आना चाहिए, एनालाइज करने की क्वालिटी भी होनी चाहिए, फिर इसे कम्युनिकेट कैसे हम यूजर्स, यानी इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स हमारे होते हैं, उनसे हम कैसे कम्युनिकेट करें, ये सारे टेक्निक्स
आपको अकाउंटिंग के अंदर आपको करना होता है। तो इसके लिए अभी मैं कुछ और डिफरेंसेस बताऊंगा, जिससे आपको ये बातें और भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, राइट। स्टेज, ये बेसिस, कभी भी डिफरेंसेस लिखना बेटा तो बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना। कई बच्चे क्या करते हैं, बेसिस नहीं लिखते, सीधा ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, तो इससे आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो बेसिस कभी भी मत छोड़ना। स्टेज, अब आपका इसमें हम ये बुक कीपिंग हमारी क्या है, प्राइमरी स्टेज होता है, और अकाउंटिंग हमारा क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है। यानी सबसे पहले ये छोटे मोटे जो रेगुलर वे का रूटीन जॉब है वो आपका यहाँ पे जूनियर स्टाफ करता है, और उसके बाद सीनियर स्टाफ का काम होता है क्या, उसको समराइज करना, यानी कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें बनाना, फिर एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेटेट करना, एनालाइज की किस तरह से आप कैसे आगे और भी काम किया जाए, ये सारी चीज़ें, हाँ, और फिर कम्युनिकेट हम यूजर्स के करते हैं। तो ये सारा काम कहाँ होता है, अकाउंटिंग के थ्रू होता है बेटा, ठीक है। नेचर, कैसा नेचर है इसका, क्लेरिकल इन नेचर, मैंने जैसे अभी बताया कि क्लर्कियल जॉब है ये, ठीक है। तो इसका क्लेरिकल नेचर है और ये एनालिटिकल नेचर होता है, यानी ये एनालाइज करने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, तभी आपका अकाउंटिंग टाइप का जॉब मिलेगा, ठीक है। तो इसको किस तरह के लोग करते हैं, परफॉर्म कौन सा करता है, जूनियर स्टाफ आपका बुक कीपिंग तैयार करता है, जिसको जूनियर स्टाफ हम कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 12th पास भी बच्चा कर सकता है ये, ठीक है। तो परफॉर्म कौन करता है बेटा, जूनियर स्टाफ इसको परफॉर्म करता है, मैंने जैसे बताया आपको, और सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है आपका अकाउंटिंग का, सीनियर अकाउंटेंट जिसको हम कहते हैं, और जूनियर अकाउंटेंट ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये स्किल के लिए आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स किया है, या सीए के पास किया है, या कई बार बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आपने कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह किया है, ठीक है, या सीए के पास कुछ दिनों तक काम किया, सीखा आपने, प्रैक्टिकल तरीके से सीखा, हाँ, उसके बाद आपको सारी नॉलेज होगी, तो आप सीनियर अकाउंटेंट के रूप में होते हो, ठीक है। उसको 12th पास वाले के लिए ये काम नहीं होता बेटा, ठीक है, कि सीनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है। ऐसे स्पेशल स्किल, इसके लिए कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रिक्वायर्ड द स्पेशल स्किल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्सपीरियंस हुए, कई जगह आपने काम किया, तो एज ए सीनियर अकाउंटेंट के रूप में आपको दिया जाता है, तो इसके लिए एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत हुई। स्किल क्या, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, साथ में आपके पास क्या है कि मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री है, या फिर मास्टर डिग्री है, ताकि जो आपकी कंपनी है उसको लगे कि एज ए सीनियर अकाउंटेंट हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑफ द स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो इस पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हो तो आपकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटेंसी बेटा देखो, अकाउंटेंसी क्या है, जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट आप जानते होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट का क्या काम होता है कि उनके अंडर में जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट वर्क कर रहा होता है। जूनियर का काम सीनियर अकाउंटेंट देखते हैं, और सीनियर के बाद जो है सो चार्टेड अकाउंटेंट उस चीज़ को वेरीफाई करता है, राइट। तो वो देखते हैं कि जो इसने किया है वो सही किया है कि नहीं। साथ में कई बार ना आप जब एज ए सीए का कोर्स करने जाते हो तो आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट के अंदर काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज लेना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम आर्टिकलशिप कहते हैं, राइट। तो आप उस चार्टेड अकाउंटेंट क्या बताता है उस अकाउंटेंट को, तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक सिस्टमेटिक नॉलेज जो होता है वो अकाउंटेंसी कहलाता है। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है। देखो अकाउंटेंसी का मतलब क्या, सारी चीज़ें, थियोरिकल भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे सीखते हैं। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, या एक्सप्लेन करता है कि कैसे आप अलग अलग एस्पेक्ट्स के अकाउंट्स को आप डील कर सकते हो। इट एजुकेट अस, वो हमें एजुकेट करता है, अकाउंटेंसी में एजुकेट किया जाता है हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, राइट। एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिला उसके हम किस तरह से समराइज करेंगे, एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स, और किस तरह से हम अपने यूजर्स को हम प्रोवाइड करेंगे ये सारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। अब इसको एक छोटे से डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी हम कहें तो अकॉर्डिंग टू द कोहलर के थ्रू ये कहा गया क्या
कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही छोटा, अगर कभी आपसे आ जाए अकाउंटेंसी का डेफिनेशन से 1 नंबर का, तो आप ये भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कॉलर। बट ये ध्यान रखेंगे, किसी का भी अगर लैंग्वेज को आप लिखते हो तो बेटा सेम वर्ड यूज करना पड़ता है, इसमें कोई अपनी लैंग्वेज आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अकाउंटिंग्स रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी थ्योरी के साथ साथ जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस है वो दोनों ही चीज़ें करता है, तभी तो बनता है अकाउंटेंसी। यानी आप चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बनते हो, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पे, आपको चार्टेड अकाउंटेंट के अंदर रख के आपको बताया जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप अकाउंट को कैसे मेंटेन करोगे, टैक्स कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को आपको सिखाया जाता है। ठीक है, कैसे ऑडिट किया जाता है, ये सारे टेक्निक्स आपको बताए जाते हैं। तो ये चीज़ ही अकाउंटेंसी है। ठीक है, तो आप सिंपल वे में आप समझें कि बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है, यानी जूनियर अकाउंटेंट। सीनियर अकाउंटेंट के थ्रू जो होता है, यानी सीनियर स्टाफ के थ्रू जो किया जाता है, जिसको हम सीनियर स्टाफ कहेंगे, वो अकाउंटिंग होता है। और चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू जो किया जाता है वो अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही आ जाता है, जो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया। ठीक है बेटा, अब आते हैं कि कुछ चीज़ें डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच क्या डिफरेंसेस है, तो मेजर डिफरेंसेस है, ऐसा नहीं है, सेम चीज है। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज वेयर द अकाउंटिंग इज एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटेंसी क्या है, अच्छे डीप नॉलेज होता है। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग क्या है, एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, मैंने आपको सीनियर अकाउंटेंट को क्या कहा जाता है, भाई ये करो, इस काम को करना है। चार्टेड अकाउंटेंट अपने अंडर जो चार्ट रखते हैं, जो भी आर्टिकलशिप में या कुछ अकाउंटेंट रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, ये इस तरह से आपको करना है, यानी वो प्रोसेस को करना, वो एक्शंस को करना, दिस इज द अकाउंटिंग, राइट। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। जो हमने अभी देखा, अकाउंटेंसी क्या है, रेफर करता है इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जबकि अकाउंटिंग डील्स विद द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। सिर्फ अकाउंटिंग डील करता है क्या, जो अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस पार्ट है उसी को, जबकि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही अकाउंटेंसी के अंदर आता है। अब क्लियर हो गया होगा, यानी अकाउंटेंसी में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के नॉलेज को देखा जाता है, और यहां पे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पार्ट को ही हम डील करते हैं। क्लियर हो गई बात। थर्ड पॉइंट, thus accounting is the broad term and it include the accounting। अकाउंटेंसी क्या है, ब्रॉड टर्म्स है, ठीक है, एट इंक्लूड इन द अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग इंक्लूड होता है। जैसे मैंने एक पिक्चर के थ्रू आपको बताया था, देखिए जैसे ये मैंने आपको पिक्चर के थ्रू बताया, क्या है ये, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दोनों ही अकाउंटेंसी के अंदर आता है। तो इनका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के में इंक्लूड है, राइट। तो ये चीज ही आपको वहां पे भी ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होती है, राइट। अब जो हम पढ़ेंगे वो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो क्या होता है फंक्शंस, अकाउंटिंग का क्या फंक्शंस है। चाहते हैं अगर मोबाइल लेने भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया एक बार बताना इसे, इसका क्या क्या फंक्शंस है, कैसे काम करता है ये, या दो चीज़ों के बीच में हमने फंक्शंस, दो मोबाइल के बीच में हमने फंक्शंस पूछ लिया और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लेना है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग का भी कुछ फंक्शंस होता है, वो क्या क्या होता है। अब देखिए, मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हम सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको वो एक बताया था, ठीक है, IMRCAS, पहले हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से कोई भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं, बेटा मेंटेन करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से और डेट वाइज, राइट। जनरल अगर हमें करना हो, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, देखेंगे कि वो मनी में मेजर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। फिर इसके बाद हम उसका क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, यानी अलग अलग अकाउंट को एक ही प्लेसेस पे रखेंगे। जैसे मान लो कि राम है तो राम का एक ही जगह अकाउंट बना, क्रेडिटर है राम, हाँ,
शाम का अगर हमारा एक क्रेडिटर है उसका हम अलग अकाउंट बनाएंगे, कैश का अलग बनाएंगे, बैंक का अलग बनाएंगे, ताकि हमें कैश से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन लेना हो तो सिर्फ कैश के अकाउंट पे हम जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन कैश से रिलेटेड हमें मिल जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशंस हो जाता है। फिर उसे हम समराइज करते हैं। अब जो अकाउंट में लास्ट में बैलेंस बचता है उस बैलेंस को अकॉर्डिंग हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बेस पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं बेटा। फिर जब ये बन जाता है सारी चीज़ें, प्रॉफिट मालूम हो गया या लॉस जो भी हुआ वो हमें मालूम होता है, फॉर्म का एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट से मालूम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसके बिहाफ पे हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेटेट करते हैं कि आगे इतना जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ना कि और प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो, सेल्स टर्नओवर इंक्रीज हो, और आगे हमारा और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, क्या हमें फर्म को आगे एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारे टेक्निक्स, ये सारे इंटरप्रिटेशंस और एनालिसिस हम करते हैं। उसके बाद जितना अकाउंटेंट हमारा अकाउंट बना लिया उनको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स के साथ, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि दो तरह के हमारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। वो क्या होता है और किस तरह के क्यों उनको रिक्वायरमेंट होता है ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की, ठीक है बेटा। तो ये हमारा मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको मैंने आपको कहा था हमें क्या बनाना होता है, फाइनल अकाउंट, राइट। फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, राइट। इसके अंदर आपका वही चीज़ें, फाइनल अकाउंट के अंदर क्या आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनती है। तो हम प्रिपेयर करते हैं, इससे क्या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट हम मालूम करते हैं, राइट। तो कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मालूम होगा, तो यहीं से हमें मालूम होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, ठीक है बेटा। मीटिंग, थर्ड पॉइंट हमारा है मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। अब कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी अगर हमें है तो उसके लिए भी हमें अकाउंट की ज़रूरत होती है, कितना टैक्स देना है, राइट, कितनी हमारी जीएसटी बना, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए। और कोर्ट में भी अगर कई बार आपको अपना एविडेंस वगैरह प्रेजेंट करना पड़ता है, मान लो कि कोई केस कर दिया, कुछ भी कर दिया कि ये चीज़ जेन्यून है नहीं है अकाउंट इसका, तो आपके पास अगर अकाउंट्स बना हुआ है, अकाउंटिंग है, तो कोर्ट भी उसको एज एविडेंस मानता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो बेटा कोर्ट में भी आपका ये वैल्यूबल है, ठीक है ना। तो और बहुत सारे जो जीएसटी एक्ट के थ्रू, इनकम टैक्स एक्ट है, वो सारे एक्ट को में भी आपका ये यूज होगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से बनाया है तो आपका वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने अकाउंटिंग नहीं प्रिपेयर है तो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जितनी भी हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स के पास। इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे यूजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस है। तो इसलिए भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग की, ठीक है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी असिस्ट करता है ये, राइट। क्या असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को भी बेटा ये असिस्ट करता है डिसीजन लेने में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आगे और फर्दर उसको क्या स्टेप्स उठाने, यानी डिसीजन जो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेगा उन चीज़ों में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, अगर किसी चीज़ का कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट को ये असिस्ट करता है। तो वो अकाउंट्स को देखने के बाद ही उसे मालूम होता है कि हमें आगे किस तरह का डिसीजंस लेना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारा हो गया कि इसके फंक्शंस क्या थे। अब देखो बार बार यूज हो रहा है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको आगे फर्दर, क्योंकि हर जगह ये आपका यूज होगा। बेटा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस का हमारे यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल हमारा कौन होता है, ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स।
ऑनर्स क्यों देखना चाहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? वो तो देखेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ हमारा, हाँ, और कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज है हमारे पास, ठीक है। इसलिए ऑनर्स इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने में। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन समझ गए आप, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इस चीज़ को हम कहेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट क्यों देखना चाहता है? मैनेजमेंट जो है इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता है ताकि वो आगे का डिसीजंस ले पाए, और जब उसके पास अकाउंटिंग होती है पूरी प्रैक्टिकल लेवल, तब वो देखता है कि किस तरह से हम आगे डिसीजन, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम अपने टर्नओवर को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट हो पाए, का फर्म को, इंटरप्राइजेज को प्रॉफिट हो पाए, राइट। ये चीज़ें मैनेजमेंट इसलिए देखना चाहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स क्यों देखना चाहती है? एम्प्लॉय और वर्कर्स फाइनेंशियल इंटरेस्टेड क्यों होता है? वो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है कि आगे उसे ईयर के एंड में कितना बोनस मिलेगा, या दीपावली वगैरह पे, यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें हम, तो क्या होता है कि दीपावली वगैरह पे लोगों को बोनस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और भी चीज़ें, गिफ्ट वगैरह दी जाती है। तो वो ये देखता है कि अगर कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमें मिलेगा, ठीक है, सैलरी भी इंक्रीज होगी ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए वो देखती है कि फ्यूचर में हमारे लिए यहाँ पे सेफ है या नहीं है काम करना, ठीक है। तो ये वो देख के हम ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारी सैलरी इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को देखना चाहता है। एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आता है हमारा जो बाहर के हैं, हमारे कंपनी के अंदर के लोग नहीं है, हमारे इंटरप्राइजेज के अंदर के लोग नहीं है। जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप लोन लेने जाते हो बैंक वगैरह से, तो बैंक किस बिहाफ पे आपको लोन देता है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, राइट, किस तरह से आपको लोन प्रोवाइड करता है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक आपको जो प्रोवाइड करेगा लोन, वो आपके अकाउंटिंग के बेस पे, राइट, ये देखेगी कितना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका पोजीशन स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट, इसको कहते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है बेटा। तो इसके बिहाफ पे वो डिसाइड करती है कि आपको कितना लोन दिया जाए। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो रेगुलर बे पे और काफ़ी हैवी अमाउंट्स आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है। एक होते हैं छोटे इन्वेस्टर्स, एक होते हैं जो हैवी अमाउंट्स आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस तरह से डिसाइड करता है कि कितना मनी आपके इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके अकाउंटिंग को देखने के बाद, अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशंस है उसके बिहाफ पे वो डिसाइड करते हैं कि आपके कंपनी में इन्वेस्ट वो करें या ना करें। क्रेडिटर्स जिससे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, दैट पर्सन इज द क्रेडिटर, राइट। तो अब क्रेडिट पे अगर हमें परचेज करना है, आप जानते हो ज़्यादातर क्या होता है कि सारी चीज़ें बिजनेस में ऐसा नहीं है कि कैश की ट्रांजैक्शन चलती है, क्रेडिट पे भी काम होता है। अगर हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो हमें वो कितने रुपीस का गुड्स क्रेडिट पे दे सकता है, यह डिसाइड कैसे करेगा कोई भी क्रेडिटर? तो ये आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि हम इस पर्सन को या इस इंटरप्राइजेज को या इस फॉर्म को हम कितने अमाउंट का गुड्स हम क्रेडिट पे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट बेटा। तो क्रेडिटर्स इसलिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को देखना चाहती है और इसमें इंटरेस्टेड होती है। गवर्नमेंट एंड इट्स ऑथोरिटीज, गवर्नमेंट और जैसे टैक्स ऑथोरिटीज अलग है, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें, गवर्नमेंट ये सब आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को क्यों इंटरेस्टेड है आपको देखना, वो क्यों चाहती है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखना? वो इसलिए देखना चाहती है कि आप जो टैक्स भर रहे हो, आप जो इनकम टैक्स भर रहे हो, आप जो जीएसटी आप फिल कर रहे हो, क्या वो आपका एक्यूरेट अमाउंट आप गवर्नमेंट को दे रहे हो? गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने जो टैक्स दिया है या आपने इनकम टैक्स दिया है वो एक्यूरेट है या नहीं है? वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पे डिसाइड करती है कि आपने जो एक टैक्स दिया है या इनकम टैक्स आपने फिलअप किया या जीएसटी का जो है, जो भी आपके टैक्सेस हैं,
गुड सर्विस एंड टैक्स कहते हैं जीएसटी को बेटा, ठीक है ना। ये जो दिया जाता है या करेक्ट है या नहीं है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पे वो डिसाइड करती है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बेटा। रिसर्चर्स, मान लो कोई आपके लिए रिसर्च कर रहा है, रिसर्च वर्क कर रहा है। रिसर्च वर्क समझते हो ना, कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, मान लो आपके लिए, आप मैन्युफैक्चरर कंपनी हो, आपके लिए एक न्यू, आप मान लो कि कार के मैन्युफैक्चरर हो, मारुति का है, अब वो नया कुछ टेक्निक्स वो यूज करना चाहता है, तो वो सब पे रिसर्च कर रहा है वो। तो रिसर्च वर्क भी ये देखता है कि भाई ये इस्टेब्लिश है या नहीं कंपनी। ऐसा तो नहीं कि आने वाले टाइम पे मैं जब तक बनाऊं कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई तो मेरा रिसर्च किया हुआ भी फेल हो गया। मैं इस कंपनी के लिए कर रहा था रिसर्च, अब तो मुझे कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी ही बैड डेब्ट में चली गई, इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई, ठीक है। तो यही रीजन है कि रिसर्चर्स भी रिसर्च करने से पहले आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को देखती है और फिर डिसाइड करती है कि आपके लिए रिसर्च करे या ना करे। कंज्यूमर्स भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को देखती है बेटा। क्यों देखना चाहती है? कि ये कंपनी कब से है, क्या मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करता हूं या करती हूं तो क्या ये ड्यूरेबल है, क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा फ्यूचर में। जो आज अगर प्रोडक्ट परचेज किया तो क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा मुझे इन फ्यूचर, लोगों को दिया है सर्विसेज प्रॉपर तरीके से। ये सारी चीज़ें कब है, जब एक इस्टेब्लिश कंपनी होगी तभी तो वो देगी। अगर वो इस्टेब्लिश कंपनी नहीं, न्यू कंपनी है, तो उस फेथ नहीं कर पाते, उस पर भरोसा नहीं कर पाते उसके प्रोडक्ट पे, ठीक है। यही रीजन है कि वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को देखती है। कंज्यूमर्स भी। पब्लिक हमारा क्या है, पब्लिक ये देखना चाहती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो कि नहीं, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलग अलग के तरीके से लोग को डिसीजन लेने में हेल्प करता है ये बेटा, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। तो इसका यही रीजन है। पब्लिक भी ये देखती है कि एम्प्लॉयमेंट हमारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सोशल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है लोगों का। जैसे अभी कोविड है, तो कोविड में कई कंपनियां कोविड के लिए जो है सो अपना गवर्नमेंट को पैसे वगैरह दे रही है, गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है। हाँ, बहुत सारी कंपनियां खुद लोगों को हेल्प कर रही है, सेल्फ भी हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट को भी डोनेट कर रही है। तो ये सब सारी चीज़ें पब्लिक देखती है और फिर उस कंपनी को वो पसंद करती है जो लोगों के लिए हेल्प करने का काम करता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए भी लोग देखते हैं। आज क्यों हम कहते हैं रिलायंस अच्छा है, टाटा अच्छा है, बिरला अच्छा है, लेकिन ऐसे तो छोटे मोटे बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे कंट्री में, लेकिन हम उनको नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो इस्टेब्लिश है, क्योंकि उनका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, मार्केट में रेपुटेशन उनका बहुत अच्छा है। यही रीज़न है, ठीक है। यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। और बेटा आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि और भी सब्सक्राइब और कमेंट अपना करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, ठीक है बेटा। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो पॉइंट आपको लिखने हैं, डिस्क्राइब आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।